एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमें आपके होस्ट राघव और वैशाली। हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप किसी का एड्रेस कैसे ढूंढेंगे। इंडिया में तो क्या होता है कि हम एड्रेस दे देते हैं कि वहाँ जाइए, वहाँ पर एक परचून की दुकान पड़ेगी या वहाँ पर एक बरगद का पेड़ पड़ेगा और वहाँ से लेफ़्ट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा ड्राइव करिए। लाइक लैंडमार्क। तो इंडिया में तो हम ऐसे लैंडमार्क्स दे देते हैं कि बरगद के पेड़ से लेफ़्ट ले लीजिए, बट यहाँ पर ऑब्वियसली ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर फिर लोग ढूंढते कैसे हैं कि अगर आपको किसी का एड्रेस ढूंढना हो तो आप उसके घर कैसे पहुँचेंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर सबर्ब्स होते हैं जिनको कि हम इंडिया में ये समझ लीजिए कि मोहल्ले के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो सबर्ब्स होते हैं उनकी हर एक सबर्ब में हर एक जो स्ट्रीट जो बनी होती है वो इंडिविजुअल नाम से जानी जाती है। तो जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंड्योरेंस वे और उसके नीचे लिखा हुआ है पॉइंट कुक। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट कुक सबर्ब का नाम है और जो एंड्योरेंस वे है वो सड़क का नाम है। तो इसका मतलब ये है कि वो एंड्योरेंस वे उस तरफ गई है और ये जो दूसरी सड़क का नाम है ये उसके पैरेलल है। तो नॉर्मली जब आप किसी के घर जाएंगे तो वो आपको एड्रेस देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 एंड्योरेंस वे पॉइंट कुक। तो इसका मतलब ये है कि हाउस नंबर 10, स्ट्रीट का नाम एंड्योरेंस वे और पॉइंट कुक सबर्ब का नाम, जिसको कि हम कह सकते हैं मोहल्ले का नाम। तो नॉर्मली होता ये है कि जैसे ये सड़क है एंड्योरेंस वे, तो इस पर जो भी इवन नंबर के जो हाउस होंगे वो एक तरफ होंगे और जो ऑड नंबर के जो हाउस होंगे वो सारे एक तरफ होंगे। तो जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 वो एक साइड होगा और बाकी जो ऑड नंबर के जो घर होंगे वो सारे एक तरफ बेस्ड होंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा ढूंढने में भी आसानी होगी। तो ये तो बात हो गई उन साइंस की जिन पे रोड का नाम लिखा हुआ है। बट ऑब्वियसली यहाँ पर जो सड़क है वहाँ पर और भी बहुत सारे साइंस होते हैं और उन साइंस का मतलब क्या होता है, चलिए हम देखेंगे कुछ साइंस और उन साइंस का मतलब समझेंगे। पहला जो साइन है जो कि आपको मैं घुमा के दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर एक निशान बना हुआ है जिसके नीचे लिखा हुआ है 20 किलोमीटर्स पर आवर। हाँ, तो हैट जैसी बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि आगे एक स्पीड ब्रेकर है और आप अपनी स्पीड को 20 किलोमीटर्स पर आवर या उसके नीचे रखिए। चलिए दूसरी तरफ देखते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे रोड साइंस देखने को मिलेंगे और समझते हैं कि उनका क्या मतलब है। चलिए हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं। यहाँ पर देखिए एक पीले रंग का साइन लगा हुआ है और इसमें 3 एरोज़ बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि थोड़ी दूर पर आगे चलकर एक चौराहा आ रहा है, जिसको कि इंडिया में इंडिया में नॉर्मली हम लोग गोल चक्कर बोल देते हैं या कुछ भी बोल देते हैं, चौराहा बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। इसका मतलब ये है कि आगे यहाँ की लैंग्वेज में यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आगे एक राउंड अबाउट आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए एक पीले रंग का साइन आ रहा है। यहाँ पर एक इंसान को बनाया गया है और यहाँ पर साइकिल बनाया गया है और नीचे उसके नीचे एक एरो लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके जस्ट आगे एक पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है और एक बाइसिकल लेन है। तो ये ड्राइवर्स के लिए बनाया गया है, जो कि ड्राइवर्स जो कि सावधान रहें, केयरफुल रहें कि आपके आगे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आने वाली है। और यहाँ पर देखिए एक ब्राइट ग्रीन कलर में, फ्लोरेसेंट कलर में पेडेस्ट्रियंस के एक जो पैर के निशान बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से पेडेस्ट्रियंस क्रॉस करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि अगर यहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है तो उसको क्रॉस करने का राइट लीगली
पहले पेडेस्ट्रियंस का होता है। तो गाड़ियाँ जो होती हैं उनको पेडेस्ट्रियंस को रास्ता देना ज़रूरी है। वो ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं मैं जल्दी में हूँ, मुझे पहले निकलना है, या जल्दी हटो या कुछ भी, क्योंकि जो बड़े बुज़ुर्ग हैं या जो भी हैं वो अपना टाइम ले सकते हैं और आपको उनको टाइम देना है। लीगली जो राइट ऑफ वे होता है वो पेडेस्ट्रियंस का ही होता है, यहाँ पर गाड़ियों का नहीं होता है। यहाँ मेरे पीछे आप देखिए, यहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, तो जब भी हम जाएंगे और कोई गाड़ी आएगी तो पहले हमें निकलने का हक है। और मेरे पीछे ये देखिए, ये जो गोल चक्कर का जो निशान बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये एक राउंड अबाउट है, जैसा कि मैंने पहले बनाया था, गोल चक्कर है। अगर आपको मेरे पीछे दिख रहा हो तो यहाँ पर जो जितने भी घर होते हैं सारे आइडेंटिकल होते हैं, तो आपको किसी का घर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होगी। तो इसी वजह से यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ या तो घर बने हुए हैं एक ही साइज़ के, एक ही लुक के, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। तो इसी वजह से किसी को लैंडमार्क से ढूंढ पाना या किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग से, ऑल्सो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ कि हाउसिंग सोसाइटीज़ हो, फिर ऑल ऑफ सडन बिल्डिंग अपार्टमेंट्स, हाई राइजिंग अपार्टमेंट्स हों, तो हमें उससे कुछ ईज़ हो जाए किसी के घर को या कुछ भी फाइंड आउट एरिया, पर्टिकुलर एरिया को फाइंड आउट करने का, या हम किसी को बता सके कि ऐसे से उसको नेविगेट कर सके, ये आएगा वो आएगा करके। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, सब ऑलमोस्ट सिमिलर 1 और 2 स्टोरी हाउस हैं, और जो कि देखने में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो बिट कंफ्यूजिंग, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने स्ट्रीट नेम्स विद बोर्ड मेंशन कर रखे हैं हर थोड़ी थोड़ी दूर पे। जैसे ही वो स्ट्रीट आती है उस स्ट्रीट को अंदर उस साइड उसका एरो करके। हाँ, तो जैसा कि वैशाली ने बोला कि यहाँ पर जैसे आपको किसी स्ट्रीट का नाम होगा तो वो शॉर्ट में लिखा रहा होगा ST, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्मिथ स्ट्रीट, तो स्मिथ ST लिखा होगा। अगर ड्राइव होगा, उस सड़क का नाम होगा ड्राइव, तो DR लिखा रहेगा। लेन होगा तो LN लिखा रहेगा। पूरा सड़क का नाम नहीं लिखा रहेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्ट्रीट साइन की तरफ। ऑब्वियसली अब यहाँ पे इतने ट्रैफिक नियम और सब चीज़ें होती हैं, मैं आपको सब कुछ तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जो चीज़ें हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है गिव वे। इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रैफिक इस सड़क से आ रही है, मेरे पीछे जो सड़क है इस सड़क से आ रही है, उसको इस रोड पर आने वाली ट्रैफिक को रास्ता देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ट्रैफिक इस रोड पर आ रही है, आप रुकिए, इंतज़ार करिए, जब वो निकल जाते हैं तब आप चल सकते हैं। और भी अगर जो कोई साइन दिखेंगे तो हम लोग ढूंढ करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। ट्रैफिक नियम तो बहुत सारे हैं, पर हम लोग जब कभी ड्राइव पे जाएंगे तब आपको थोड़ा डिटेल में कुछ साइंस दिखाने की कोशिश करेंगे।